बिजनेस न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ सृष्टि वर्मा। मैं अभी पटना के कुर्जी मोड़ पे मौजूद हूँ, जहाँ आप PNM मॉल घूमने आते होंगे। कुर्जी ज़रूर आप क्रॉस किए होंगे, लेकिन एक नज़र आप यहाँ पे डालिएगा। मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ ज्वेलर्स से बात करने के लिए, जिनका शॉप का नाम है अंजलि ज्वेलर्स। और आप यहाँ पे PNM मॉल ज़रूर घूमने तो ज़रूर आए होंगे, तो एक बार आप अंजलि ज्वेलर्स में ज़रूर फोकस करिएगा। तो मैं अभी मौजूद हूँ अंजलि ज्वेलर्स में। तो यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ कुछ ज्वेलर्स लोग से कि कारीगर के बारे में और उनके ज्वेलरी के बारे में। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पर अंजलि ज्वेलर्स में आई हूँ, तो मैं इनसे बात करती हूँ, यहाँ की ऑनर से बात करती हूँ। तो नमस्कार अंकल, आपका नाम क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ अंकल मौजूद है और मैं यहाँ पर आई हूँ कि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड ज्वेलरी के बारे में बात करने के लिए। तो मैं इनसे पहले पूछना चाहूँगी कि अंकल, आप जो ज्वेलरी बेचते हैं, क्या वो हॉलमार्क रहते हैं? अगर हॉलमार्क रहते हैं तो वो कितने कैरेट्स के रहते हैं? उनका क्या जो आप बताना चाहते हैं कैरेट का क्या रेट है, क्या प्राइस है, समथिंग कुछ? 18 कैरेट और 22 कैरेट जो सर्टिफाइड होता है BIS से, वो ज्वेलरी हम लोग बेचते हैं, जो कि ब्रांडेड वाले लोग भी वही ज्वेलरी बेचते हैं। तो यहाँ पे हमने सुना कि अंकल यहाँ बता रहे कि 18 कैरेट और 18 कैरेट और 22 कैरेट का बेचते हैं ये ज्वेलरी। तो यहाँ पे मेरा जानना है कि जो ब्रांडेड ज्वेलरी बेचे जा रहे हैं, तो आपकी ज्वेलरी में और ब्रांडेड ज्वेलरी में ऐसा क्या फर्क रहता है कि जो कस्टमर जो ब्रांडेड ज्वेलरी में जाते हैं, तो आप अपने कस्टमर को क्या बताना चाहेंगे कि ब्रांडेड ज्वेलरी और अपने ज्वेलरी का डिफरेंस? सबसे पहली बात तो ब्रांडेड ज्वेलरी और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी कुछ होता ही नहीं है। जो भी है, जो ज्वेलरी वो बेच रहे हैं वही ज्वेलरी हम लोग भी बेच रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो लोग ब्रांडेड उसको बताते हैं और हम लोग केवल अपने यहाँ मैन्युफैक्चर के हिसाब से बताते हैं कि अपने यहाँ का बना हुआ ज्वेलरी है, और कोई फर्क नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रांडेड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम लोग अगर हम लोग सिर्फ स्मॉल शॉप का बात करें या फिर नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी का बात करें, तो यहाँ पे जो ज्वेलर्स लोग हैं वो नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी के लिए मेकिंग चार्जेस उतना नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की कि ब्रांडेड ज्वेलरी और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस का क्या डिफरेंस है। हम अंकल से जानना चाहेंगे कि इनका क्या चार्जेस है, मेकिंग चार्जेस, जैसा कि ब्रांडेड ज्वेलरी में बताया जाता है, और ये किस अकॉर्डिंग अपना कितने % लगाते हैं मेकिंग चार्जेस का। तो जानिए, हम बात करते हैं हम इनसे। अंकल, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका जो नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी, आपने जैसा कि बोला कि ब्रांडेड ज्वेलरी और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी में उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है, मेकिंग चार्जेस का थोड़ा बहुत जहां तक हम लोग देखते हैं डिफरेंस, तो आप अपना मेकिंग चार्जेस का क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे कस्टमर्स को? कस्टमर्स को यही बताना चाहेंगे, मेकिंग चार्ज में थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी का अंतर होता है। वो लोग अलग अलग तरीके से बताकर कस्टमर से 25% तक ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज वसूलते हैं, और हम लोग के यहाँ वैसा कुछ नहीं होता। कोई भी डिजाइन कस्टमर देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाकर देते हैं, और सभी पे मेकिंग चार्ज मिनिमम रखते हैं 200, 300, 400 रुपये बस। इससे ज़्यादा मेकिंग चार्ज हम लोग के यहाँ नहीं होता है। ओके, तो फिर अब हम लोग का ये बात आता है कि अंकल ने बताया कि हम लोग ज्वेलरी बनवा कर देते हैं, तो अब इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अंकल, आप ज्वेलरी कारीगर से बनवाते हैं या फिर आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, तो क्या आप जो भी ज्वेलरी का ऑर्डर आता है, तो क्या आप वो कारीगर से बनवाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आता है आप उस चीज से बनवाते हैं? जो कस्टमर का डिमांड होता है उसके अनुसार यहाँ लोकल कारीगर से हम लोग को बनवा कर देना होता है, और वैसे जो बाहर से अभी रेडीमेड आता है तो उसके अनुसार हम लोग वो रेडीमेड कस्टमर को दिखाते हैं। तो इट मीन्स आप कारीगर से भी बनवाते हैं और रेडीमेड ज्वेलरी भी भेजते हैं। तो आप अगर कारीगर से अगर बनवाते हैं तो आप कहाँ के कारीगर से बनवाते हैं? पटना के ही कारीगर से या फिर कहीं बाहर से भी ऑर्डर लेते हैं? अब तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल कारीगर है वो लोग भी काम वैसा ही देंगे जो कि बाहर से हम लोग को बनकर आता है, तो हम लोग यहाँ के कारीगर से ही अब बनवाएंगे। बाहर के अकॉर्डिंग अब यहाँ के कारीगर लोग भी सभी सुविधा हम लोग को दे रहे हैं, तो फिर हम लोग यहीं से बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। तो अंकल, हम आपको जानकारी एक देंगे कि हमारा चैनल SSBASS एक मुहिम चला रहा है, कैंपेन चला रहा है कारीगर लोग के लिए कि आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, तो जो ज्वेलरी
ऑर्डर से लिए जाते थे, कारीगर लोग बनवाते, मतलब कारीगर लोग से बनवाया जाता था, उन लोगों का भी रोजी रोजगार अच्छा होता था। लेकिन आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया तो कहीं ना कहीं कारीगर लोग पीछे रह गए हैं। तो अब आप इसमें क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? SSBS का जो अभी आह्वान हुआ है, इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं और आगे से जो भी ज्वेलरी हम लोग का संभव होगा, हम लोग यहाँ के लोकल कारीगर से ही बनवाएंगे। ये सभी दुकानदार वाले लोगों का अपना निर्णय है। धन्यवाद अंकल। जैसा कि आपने देखा, अभी हम अंजलि ज्वेलर्स में मौजूद थे और हमने अभी ब्रांडिंग नॉन ब्रांडिंग ज्वेलर्स पे बात की। आप SSBS चैनल देख रहे थे और जो हमारा मुहिम था कारीगर पे फोकस था कि जो आजकल जो भी ज्वेलरी बन रहे हैं टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं, तो कारीगर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमने सारा बातचीत कर लिया है, आपको जानकारी अभी हम इस दुकानदार से बात कर लिए। अब चलते हैं किसी और दुकान में और वहाँ का जानकारी लेते हैं कि वहाँ पे नॉन ब्रांडिंग और ब्रांडिंग ज्वेलरी के लिए क्या डाउट है, वो लोग क्या बोलते हैं और इस बारे में क्या विचार करते हैं। तो अभी मैं मौजूद हूँ पायल ज्वेलर्स, जो कि कुर्जी मोड़ पर है, और फिर से मैं उनसे भी यही सवाल करूँगी, यही जानना चाहूँगी और आपको भी जानकारी देना चाहूँगी कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ज्वेलर्स में क्या फ़र्क है और इनका क्या विचार है ब्रांडेड ज्वेलर्स को बताना और नॉन ब्रांडेड ज्वेलर्स को बताना। तो आइए हम इनसे बात करें। आप जैसा कि जान रहे हैं कि मैं SSBS से हूँ और आपका नाम क्या हुआ? तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो ज्वेलरी बेच रहे हैं, क्या वो हॉलमार्क रहते हैं? जी, वो BIS सर्टिफाइड हॉलमार्क 18 और 22 के दोनों ही रहते हैं। ओके, तो मैं देखिए SSBS जो है वो एक कैंपेन चला रहा है। हम लोग का फोकस क्या है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में थोड़ा फर्क दिखाना, कारीगर लोग पे फोकस करना। तो जो ब्रांडेड कंपनी है और जो ब्रांडेड ज्वेलर्स है, जो आपका ज्वेलर्स है, तो क्या इसमें कुछ अंतर है? आप क्या बताना चाहेंगे? कोई अंतर नहीं है, बस मेकिंग चार्ज का डिफरेंस है। लोग ब्रांड के ऊपर भागते हैं और ब्रांडेड हमारे यहाँ भी मिलता है, उनके यहाँ भी मिलता है और ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं आता है। बस हम लोग 18 और 22 के दोनों ही बेचते हैं, प्योरिटी दोनों की सेम ही होती है। सर्टिफाइड जो गोल्ड डायमंड दोनों ही बेचते हैं हम लोग, और वो ब्रांड के ऊपर बेचते हैं क्योंकि उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और हम लोग नहीं कर पाते इस कारण से, ज़्यादा कम। तो फोकस करेंगे कि ब्रांडेड ज्वेलरी और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पे। तो हम भैया से जानना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि ब्रांडेड ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा अभी मेकिंग चार्जेस लेते हैं, तो आपका क्या रेट है मेकिंग चार्जेस का और आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स को? जनरली हम लोग कस्टमर से 8 to 13% तक मेकिंग चार्ज लेते हैं और उनके तो 25%, 30% या जो भी होते हैं उनके हाई होते हैं हमारे पक्ष में। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा एक कैंपेन चल रहा है, एक मुहिम चल रहा है कि कारीगर लोग पे फोकस करना। तो भैया से हम जानेंगे कि क्या भैया जो आप ज्वेलरी बनवाते हैं या जो आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो वो ज्वेलरी क्या आप न्यू टेक्नोलॉजी से बनवाते हैं या रेडीमेड बेचते हैं या कारीगर लोग से बनवाते हैं? जी, हमारा तो कारीगर से भी बनता है और बना बनाया भी आता है। तो आप क्या दुरुखी गली के कारीगर से बनवाते हैं, मतलब कहाँ के कारीगर से बनवाते हैं? क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि कारीगर लोग बहुत पीछे रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी को आने से कारीगर लोग का बहुत लॉस हो रहा है। तो आप इससे क्या बोलना चाहेंगे? जी, कारीगर से तो बनवाते हैं, दुखी गली कारीगर से भी हम लोग बनवाते हैं और हमारा रेडीमेड भी आता है। ठीक है, हम लोग तो जान गए कि आप रेडीमेड भी ज्वेलरी बेचते हैं और फिर कारीगर से भी बनवाते हैं, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट होगा क्योंकि हम लोग एक मुहिम स्टार्ट किए हैं कि कारीगर लोग पे फोकस करने के लिए। तो क्या आपको इस चीज़ का मतलब हमारा एक जो मुहिम चला है कि कारीगर लोग पे फोकस करना, तो क्या आप इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं और आप दुरुकी गली के कारीगर लोग से ही ज्वेलरी बनवाने के लिए तैयार हैं? जी, तैयार है। तो आप इस मुहिम में मतलब शामिल होंगे? शामिल है। आप पूरे तरीके से हमारा साथ देंगे। तो शुक्रिया भैया, आपसे हम लोगों को, हमारे दर्शकों को काफ़ी देर से इन्हीं सब
पे बाएंगे, कुछ और दुकान वालों से जानकारी लेंगे कुर्जी मोड़ पर पहुंचकर। चलिए चलते हैं किसी और। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, मैं कुर्जी मोड़ के राज अलंकार ज्वेलर्स में मौजूद हूँ। तो यहाँ के भी शॉप ऑनर से बात करते हैं कि इनका क्या कहना हमारे कैंपेन के बारे में और ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग ज्वेलरी के बारे में। तो आइए हम इनसे बात करें। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या हुआ? तो भैया, हम जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम SSVASS चैनल से हैं और हमारा एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है कि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड ज्वेलरी पे फोकस करना और कारीगर लोग पे फोकस करना। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ब्रांडेड ज्वेलरी है और जो नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी जो आप लोग का ज्वेलरी है, इसमें क्या डिफरेंस आप बताना चाहेंगे? कोई डिफरेंस नहीं मैम। कारण क्या है कि वो लोग भी मतलब हॉलमार्किंग बेचते हैं और हम लोग भी हॉलमार्किंग बेचते हैं। आपका भी ज्वेलरी हॉलमार्क की बेचते हैं? आप कितने कैरेट का ज्वेलरी बेचते हैं? हम लोग का 18 और 22 दोनों रखा रहता है और उन लोग का भी यही रहता है। लेकिन क्या है कि वो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जो है ना ये ब्रांडिंग करवा कर और हम अच्छे पैसे कमाते हैं और कस्टमर की भी झुकाव उधर है। तो हमारा यही मानना है कि आजकल जो भी कस्टमर है वो नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो लोग ऐड देखकर ब्रांडेड ज्वेलरी के पीछे चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं ब्रांडेड ज्वेलरी में। जहां तक मुझे पता चल रहा है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। आप लोग जो भी कस्टमर्स हैं, आप पुराने कारीगरों लोग को इग्नोर कर रहे हैं, पुराने दुकानदारों को इग्नोर कर रहे हैं और आप लोग ब्रांडेड ज्वेलरी पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो पहले जहां से जो ज्वेलर्स से आप लोग लेते हैं, जिस दुकान से लेते हैं, तो ब्रांडेड में अभी ना जाकर आप कहीं ना कहीं नॉन ब्रांडेड पे भी फोकस करिए। आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। और अभी हम भैया से पूछना चाहेंगे कि भैया जो ज्वेलरीज आपको ऑर्डर मिलते हैं, तो क्या आप वो रेडीमेड बेचते हैं या फिर कारीगर लोग से बनवाते हैं? हम तो रेडीमेड भी करते हैं और कारीगर से भी, जैसे कोई ऑर्डर वगैरह भी रहता है तो वो कारीगर से भी हम लोग काम करवाते हैं। तो आप किस कारीगर, मतलब कहाँ के कारीगर लोग से बनवाते हैं? क्या अपना दें, क्योंकि उन लोगों को भी तो कुछ प्रोत्साहित करना है। जैसा कि हमारा भी मुहिम यही चीज है भैया कि आज के जनरेशन में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, तो हम लोगों ने कारीगर लोग पे फोकस करना बंद कर दिया है। तो हम लोगों को जरूर से जरूर कारीगर लोग पे फोकस करना चाहिए कि हमारे साथ साथ उन लोग का भी रोटी रोजगार साथ ही अच्छा चले और उन लोग का भी काम मतलब बेरोजगारी भी खत्म हो, इससे बेरोजगारी भी खत्म होगी। जी बिल्कुल, उन लोगों को भी मौका मिले कि उन लोग का जो भी रोजगार है वो साथ ही साथ अच्छा चले। तो भैया, आपका भी वही नजरिया रहा जहाँ की हम लोग SSVASS का मुहिम है कि हमारा भी यही कहना है कि आप लोग जो भी ज्वेलरी बनवाए, लोकल कारीगर लोग से बनवाए, अपने अपने क्षेत्रीय कारीगर लोग से बनवाए और उन पे ज्यादा से ज्यादा। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने कुर्जी मोड़ पे काफ़ी ज्वेलर्स लोग से बात की। आप यहाँ PNM मॉल घूमने आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, तो हमारा एक रिक्वेस्ट ये भी होगा कि कुर्जी अगर आ रहे हैं तो जितने ज्वेलर्स से हमने बात की, एक बार अगर आपको ज्वेलरी लेना है तो ज़रूर से ज़रूर इनके दुकान पे जाएं। यहाँ भी अच्छे ज्वेलरी मिलते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में कोई डिफरेंस। क्षेत्रीय के ज्वेलर्स से बात करें, वहाँ भी आपको वही ज्वेलरी मिलेगी, वही प्योरिटी मिलेगी जो कि आपको ब्रांडेड ज्वेलरी में मिले। तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स को हमने अपने वीडियो के माध्यम बताने की कोशिश की कि ब्रांडेड ज्वेलरी और नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी में कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। और जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमने काफ़ी ज्वेलर्स से बात की, तो हमारे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ब्रांडेड ज्वेलरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ना होकर नॉन ब्रांडेड पे भी फोकस करें। अपने क्षेत्र के ज्वेलर्स के पास जाएं, जो भी आपकी मर्जी, मतलब जैसी भी आपको डिजाइन की चाहिए ज्वेलरी, अपने क्षेत्र के ज्वेलर्स से बनवाएं। और हमारी रिक्वेस्ट ज्वेलर्स से भी होगी कि वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र के कारीगर लोग को ही ज्वेलरी बनवाने के लिए बनाने के लिए दे, ताकि उन लोग का भी रोटी रोजगार अच्छे से चलेगा और कारीगर लोग पे भी हम लोग फोकस कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए SSVASS हमारा चैनल।